हेलो एवरीवन, आज है थर्सडे 22 जून 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज 9% से ज्यादा की तेजी है। शेयर 63 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में आज कमजोरी देखने को मिल रही है, पर पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त मजबूती है। और अगर बात की जाए तो पिछले एक महीने में शेयर 20% से ज्यादा की रैली दिखा चुका है, तो शेयर बुलिश है। तो ऐसे में क्या ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जानेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे। साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और कंपनी के खबरों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले मैं आपको खबर बता दूं, एंटिक ने 100 रुपए का टारगेट दिया है प्रदीप फॉस्फेट्स को लेकर। तो एंटिक काफी बुलिश है इस शेयर को लेकर, इस कंपनी को लेकर। एंटिक मानती है कि कंपनी जिस तरह से अपने एक्सपेंशन प्लान्स पे काम कर रही है और जिस तरह से एक्विजिशंस कर रही है, उससे कंपनी को आने वाले टाइम में फायदा होगा, और इसीलिए एंटिक ने 100 रुपए का टारगेट दिया है। इस खबर को और डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं और मैं 3 इंडिकेटर्स यूज करूंगा प्रदीप फॉस्फेट्स के शेयर पे। सबसे पहले एमएससीडी इंडिकेटर की बात करते हैं। मैंने डेली टाइम फ्रेम में प्रदीप फॉस्फेट्स के चार्ट्स को खोला हुआ है और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को कुछ दिन पहले क्रॉस किया था और ये एक बुलिश इंडिकेटर माना जाता है। साथ ही हिस्टोग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि शेयर में बाइंग एक्टिविटी चल रही है। तो एमएससीडी इंडिकेटर इस शेयर को लेकर बुलिश है। जिस तरह की बाइंग चल रही है और एमएससीडी लाइन का सिग्नल लाइन को क्रॉस करना इस शेयर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर को लेकर एमएससीडी इंडिकेटर काफी बुलिश है। अब मैं बात करता हूं 4 ईएमए इंडिकेटर को लेकर, और 4 ईएमए इंडिकेटर में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं उसको क्लियरली नोट कर लीजिए, क्योंकि इस शेयर में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो शेयर में अगर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो शेयर के लिए कहां पे सपोर्ट है वो जान लेते हैं। तो शेयर के लिए सपोर्ट है 59 के लेवल्स पे, जो 9 ईएमए इंडिकेटर है। ब्लू लाइन जो 9 ईएमए इंडिकेटर है वो 59 के लेवल्स पे है। उसके बाद शेयर के लिए सपोर्ट है 58 रुपीज के लेवल पे, और शेयर के लिए सपोर्ट है 57 रुपीज के लेवल पे। तो ये जो 21 ईएमए इंडिकेटर है वो येलो लाइन है। तो शेयर अभी बुलिश है। आप देखिए ये जो चारों लाइन है ये सीक्वेंस में आए इस क्रॉसओवर पे, और उसके बाद ये शेयर कभी भी येलो लाइन के नीचे नहीं गया है, जो कि 57 का लेवल है। तो 57 के लेवल्स तक इस शेयर के लिए मेजर सपोर्ट है और ये शेयर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा भी तो 55 रुपए के लेवल्स पे भी शेयर के लिए सपोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं शेयर के लिए, 59 का लेवल्स, 58 का लेवल्स, 57 का लेवल्स और 55 रुपीज 50 पैसे का लेवल्स। और अगर शेयर में कोई भी करेक्शन देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म में, तो ये वो लेवल्स हैं जहां इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो चलिए बोलिंजर बैंड को यूज करते हैं इस शेयर पे, और बोलिंजर बैंड क्लियरली दिखा रहा है कि शेयर एक रेंज से बाहर निकला है। आप इस रीजन को देखिए, बोलिंजर बैंड का ये रीजन को, यहाँ पे शेयर कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ से बोलिंजर बैंड एक्सपैंड होता है और शेयर भी ऊपर की तरफ जाता है, मतलब शेयर में एक अपसाइड देखने को मिलता है, शेयर उस रेंज से बाहर आता है। तो बोलिंजर बैंड क्लियरली दिखा रहा है कि ये शेयर ऊपर के तरफ जा सकता है। जरूर एक कंसोलिडेशन शेयर में देखने को मिल सकता है, जिस तरह की रैली देखने को मिली है शेयर में पिछले कुछ दिनों में, पर बोलिंजर बैंड क्लियरली दिखा रहा है कि शेयर एक अप ट्रेंड में है। शेयर के लिए अच्छा सपोर्ट का लेवल है। मैंने आपको जो सपोर्ट के लेवल बताए वो आप क्लियरली नोट कर लीजिए। 59 का लेवल्स, 58 का लेवल्स, 57 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस शेयर के लिए। और अगर ये शेयर गिरता है तो इस रेंज में इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 55 के नीचे तो ये शेयर अभी जाने वाला नहीं है, मतलब 55 रुपीज 50 पैसे के नीचे तो मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में ये शेयर जाएगा। और कोई भी गिरावट इस शेयर में एक्यूमुलेशन का एक मौका देती है। वैसे भी बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए गए हैं इस शेयर को लेकर। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो 5213 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगर कंपनी की बात की जाए तो स्टॉक पी है 17.2 का,
कंपनी के ऊपर में डेप्थ तो है 4,648 करोड़ का। रीजन साफ है, कंपनी अपने एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। रिजर्व्स है कंपनी के पास 2,691 करोड़ का। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 56% की है। और नोट करने लायक है कि कंपनी छोटी है फिर भी प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है। म्यूचुअल फंड्स ने भी भरोसा दिखाया है, 17.48% की होल्डिंग है। एफआईएस का 5.10% का होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस दोनों भरोसा दिखा रहे हैं कंपनी के ऊपर में। और प्रमोटर्स ने भी अच्छी अच्छी खासी होल्डिंग रखी हुई है। रिटेल एंड अदर्स की 17.02% की होल्डिंग है। तो मुझे तो कंपनी पसंद आती है। अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी के जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। वैसे कंपनी मार्च क्वार्टर में जरूर चूक गई थी प्रॉफिट के फ्रंट पे, पर कंपनी जिस तरह से एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है और एक्विजिशंस पे ध्यान दे रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस चीज का प्रॉफिट कंपनी को देखने मिलेगा। अगर कंपनी की बात की जाए, अगर पीयर्स की बात की जाए तो इस सेक्टर के जो बाकी कंपनी है वो कोरमेंडल इंटरनेशनल, फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनी है। तो इस सेक्टर की जो बाकी कंपनी है उसमें भी रैली देखने को मिली है। तो अब इस कंपनी में भी रैली देखने को मिल रही है। शेयर 20% ऑलरेडी भाग चुका है, पर मुझे लगता है कि इस शेयर में अभी और अपसाइड है। ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। और जैसा मैंने बताया कि एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग ने 100 रुपए का टारगेट दिया है इस शेयर को लेकर। और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से फर्टिलाइजर कैपेसिटी का एक्सपेंशन किया जा रहा है 1.2 एमएमटी से 1.8 एमएमटी तक पारादीप फॉस्फेट्स में, और जिस तरह से जुआड़ी एग्रो गोवा प्लांट का एक्विजिशन किया गया, उससे कंपनी मार्केट शेयर गेन करेगी और आगे आने वाले टाइम में और प्रॉफिटेबल हो जाएगी। एंटिक के प्रेफर्ड पिक में आता है पारादीप फॉस्फेट्स, और उनको लगता है कि इनका जो बिजनेस है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस मॉडल है, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ विजिबिलिटी है। तो इसीलिए शेयर के लिए बहुत ऊपर के टारगेट्स दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा बेट साबित हो सकता है। यहां से ये शेयर बड़ा अपसाइड दे सकता है। एक महीने में जरूर शेयर 20% भागा है, इसीलिए मैंने जरूर आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत इस शेयर में डाउनसाइड या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ऐसे में इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट करके रखिए, 59 का लेवल्स, 58 का लेवल्स और 57 का लेवल और 55 का लेवल। अगर शेयर किसी तरह से नीचे आता है तो इन लेवल्स पे इस शेयर को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और शेयर और ऊपर के प्राइस टारगेट दिखा सकता है। मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इस शेयर के लिए। जिस तरह से एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को कुछ दिन पहले क्रॉस किया था, जिस तरह से इसमें जो ग्रीन बार्स हैं जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं वो दिखा रहा है कि शेयर में बाइंग एक्टिविटी चल रही है, वो इस शेयर के लिए पॉजिटिव है। साथ ही एंटिक ने बाई रेटिंग दिया है 100 के टारगेट के साथ। शेयर जरूर भाग गया है 20% पिछले एक महीने में, पर मुझे लगता है कि किसी भी तरह की गिरावट इस शेयर में फिर से एक मौका देती है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए। आज भी शेयर भाग रहा है और पिछले एक महीने में भी शेयर 20% भागा है, लेकिन मौका बनता है इस शेयर में। कंपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है और कंपनी एक्विजिशंस पे ध्यान दे रही है। कंपनी अच्छे नंबर्स के साथ आ सकती है फ्यूचर में। जरूर अभी कंपनी के नंबर्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है और इसीलिए कंपनी के ऊपर बोर्डविंग्स भी है, कंपनी के ऊपर डेप्थ भी है। पर आने वाले टाइम में कंपनी और अच्छा करेगी और इस सेगमेंट की बाकी कंपनी जिस तरह से ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी भी ग्रोथ दिखाएगी। मुझे शेयर पसंद आता है। अगर आपको ये शेयर पसंद आता हो तो आप किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर खरीदने से पहले आप अपना रिसर्च जरूर कर लेना और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।